ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती द्वादशोऽध्याय। मैं तीनों नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठे हुए हैं, भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए हैं। अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण करती हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा निश्चय ही दूर हो जाएगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को भी एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरे से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से का भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरे महात्मा महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को सहन करने वाले हैं। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन वृद्धि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदैव ही मेरा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण होता है। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण कर लूँगी। शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा होती है, इस अवसर पर जो इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वो मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य में मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं, युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु का नाश हो जाता है, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर भी मेरे महात्म्य का श्रवण कर लेना चाहिए। इससे सब विघ्न, बाधाएं दूर हो जाती हैं, पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न में सुख स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों के आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर ये अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सब महात्म्य मेरी समीप की प्राप्ति कराने वाला है। तो पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, भोजन कराने से, ब्राह्मणों को होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने तथा दान आदि करने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना करता है और मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों का नाश होता है, आरोग्य प्रदान करता है। ब्रह्म मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं।
वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल में गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर तथा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों द्वारा प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वो मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं, लुटेरे शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले के पुरुष के जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयानक अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ ने युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे इस विश्व को मोहित करती हैं, वे जगत को जन्म देती हैं तथा वे प्रार्थना करना और संतुष्ट होते हुए भी विज्ञानियों में समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी रूप धारण करने वाली महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय पर महामारी होती हैं और वे स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप को प्रकट करती है। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में उन्नत प्रदान करती हैं। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश कर देती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करने, उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्री सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय भी पूरा होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ त्रयोदशाध्याय। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथ में पास, अंकुश, वर, अभय की मुद्रा धारण करती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूप उन भगवती के द्वारा तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेक जन मोहित होते हैं। मोहित होते हुए आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्यों के भोग, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करती हैं। कौष्टुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य परहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इस प्रकार विरक्त होकर वे राजा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में विवित्र होकर दोनों नदी तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन चिंतन एकाग्रता पूर्वक आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रक्षेपित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वो सब मिलेगा। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा।
तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वो बड़ा बुद्धिमान था। उस समय उन्होंने ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। राजन, तुम थोड़े ही दिन में शत्रुओं को मार के अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम विश्वावसुर के अंश के रूप में पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो पाओगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त किया है उससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन दोनों के मनोवांछित वरदान प्राप्ति के बाद उनके द्वारा भक्तिपूर्वक स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो जाती है। इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य के जन्म ले सावर्णी मनु हुएंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय भी पूर्ण होता है।